अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के क्लासेस? अच्छे चल रहे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अटेंड कर रहे रेगुलर? यस सर, रोज अटेंड कर रहे। ओके, मैं एक क्वेश्चन करूं कंप्यूटर के बारे में। यस सर, करिए। वालेकुम सलाम। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ओके, वेरी गुड। और मदरबोर्ड का काम क्या रहता? तो मदरबोर्ड सर वो पूरी मेमोरी स्टोर करके रखता। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम, RAM। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, वेरी यस सर। गुड। तो ये परमानेंट स्टोरेज रहता हूँ? यस सर। नहीं, हाँ, वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? नहीं, कौन बोले अभी? मैं शगुफ्ता। हाँ, बोलिए आप शगुफ्ता। टेम्पररी है शायद सर। शायद क्यों? ये शायद नहीं रहना कभी भी। अच्छा, फिर टेम्पररी ही है। राइट। और परमानेंट स्टोरेज किसको बोलते हैं? परमानेंट हार्ड डिस्क। वेरी गुड, सही है। लाइक आप लोग सही जा रहे हैं इसका मतलब। ठीक है। आप कौन सी क्लास में है शगुफ्ता? मेरा बीकॉम फाइनल ईयर सर, हो जाता अभी। एग्जाम्स ओके, नहीं हो रहे ना अभी। वेरी गुड। और क्या कहेंगे, आपको आगे करना है, पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह? नहीं सर, अभी जॉब करती। वेरी गुड। कहाँ से आप? यहाँ पर लिंगमपल्ली। ओके, चलिए, बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई है? आपका भी बहुत शुक्रिया जी, सर। मैं असल में बहुत क्लियर है आपकी एक्सप्लेनेशन। जी शुक्रिया। तो हम लोग जो सो एक 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तो जब तक मैं चाह रहा था कि अच्छा, कुछ बच्चों से बात करूं बोलकर, तो शगुफ्ता आपसे बात कर लिया मैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और कोई है? आप कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं? हमारे कोर्सेज कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह सर, अब तक तो बहुत अच्छे चले। कौन बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए और लोकेशन बताइए। जी मैं सोहेल अहमद, लोकेशन गोलकुंडा जिला। अच्छा सोहेल, क्या करते हैं आप सोहेल? जी मैं इंटरमीडिएट। क्या बोले? जी इंटरमीडिएट कंप्लीट। अच्छा, वेरी गुड। ओके। अच्छा चल रहे क्लासेस? चलिए। और कोई है, कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर। हम जो अगर नेगेटिव फीडबैक है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव है तो थैंक्स टू अल्लाह। समझे? सर आई एम मोहम्मद मास खान। सर हाँ, बोलिए मास। हम बोल रहे थे कि आप लोग इंटरनेट पे क्यों नहीं डाल रहे वीडियोस? हमारी एक क्लास वाईफाई की तरफ से मिस हो गई थी, इसके लिए पूछ रहे थे। अच्छा, हम लोग असल में पिछले दो दिन से कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ इश्यू हो रहा था, वो आज सॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो क्लासेस हमारे हुए उसको फिर से रिकॉर्ड करके जो है सो Very अपलोड nice, करेंगे very इंशाल्लाह। nice.
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे सर। Sir, your classes is very nice. अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? गोलकुंडा सानिया बेगम, अच्छा, आप क्या करते हैं सानिया? 8th class qualification. वेरी गुड। तो अच्छा, मुबारक, आपका तो रिजल्ट आ चुका है, पास भी हो गए आप लोग। Thank you, sir. एक जैसे केसीआर ने जैसे अनाउंस किया पास हो गए, एक हमारे दोस्त थे, उनका वो बहुत परेशान थे, बच्चा पढ़ रहा नहीं, फेल हो जाता, वो हो जाता। सबसे ज्यादा उन्हें खुश हुए क्योंकि उनको फुल डाउट था कि बच्चा उनका फेल हो गया, लेकिन पास हो गया। चलिए किस्मत पे है सर, वो तो किस्मत पे है। चलिए चलिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम, बोलिए। जी, मेरा नाम सफूरा, आई एम परस्यूइंग माय एमबीए फाइनल ईयर। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो ये क्लासेस माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कूलिंग और इंटरमीडिएट में जितना भी पढ़े सारा ब्रश अप हो गया। ऐसा लग रहा कि सब अभी पढ़ रहे सब पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते ना सर, तो एकदम रिफ्रेश हो गया सारा। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लासेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फीडबैक्स देखकर खुशी हो रही है बहुत। चलो, अल्लाह ताला हमको जो सा मौका दिया। यस सर, आप लोगों भी ये फ्री एजुकेशन रख के बहुत अभी और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करे सर। अच्छा, एक चीज आप लोगों से ये कहूंगा मैं कि आप सारे लोग जो सो अलखैर का फेसबुक पेज जो है उसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अलखैर जी, के जी। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, YouTube आया आपका? तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग फेसबुक पे जो से पोस्ट करते हैं। तो ये ग्रुप में भी आप रहिए कंटिन्यू, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, क्योंकि अगले आने वाले महीने में भी जो सब बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे प्लान है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। चलिए, 7:20 हो रहे हैं, 5 मिनट हो गए हैं। तो सर अच्छा, हाँ जी, किसी को कुछ बताना है तो जल्दी बताइए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट। जी सर जी बोलिए। अलखैर के सभी सर को हाँ बोलिए, अलखैर के अलखैर के सभी सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की वजह से पूरे स्टूडेंट पे नॉलेज बढ़ रही है आप लोगों की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। जी सोहेल, आप गुलकोंडा में रहते हैं ना? जी हाँ तो मुलाकात करेंगे फिर कभी इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह मैं 2018 के बैच का अलखैर में कंप्यूटर क्लासेस आता था मैं सबू सर के मॉर्निंग में। जी चलिए चलिए, बहुत अच्छी जी। ओके। अस्सलाम और वालेकुम वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर, जोया फ्रॉम भोपाल। हाँ जोया जी, बोलिए। सर, आप लोगों को ना सर, आप लोग ना एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मैंने ट्रिपल सी करा हुआ है, बट सर आप लोग जो एक्सप्लेन करते हो सर, जैसे आप हैं, अब्दुल्ला सर हैं, वजीर सर, सब लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जिससे क्या हुआ ना कि जो जो कुछ चीजें होती थी जो समझ में तो आ गया था कि पढ़ते थे अपन तो समझ में आ जाता था, बट वो क्या था ना, वो दिमाग में नहीं बैठता था। तो आप लोग के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ गया सर, जज़ाकल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद द फीडबैक। और अच्छा, दूसरी चीज, हम जनरली मैं जब भी क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो आई यूज्ड टू प्रेफर इंग्लिश, बिकॉज क्योंकि हमको आगे जो जब भी हम जॉब करेंगे, सो आगे करियर में हो कहीं, सो इंग्लिश इज मस्ट, ठीक है। लेकिन अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में स्पेशली हमारे जो ऑडियंस हैं ये स्कूल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, डिग्री के भी हैं। तो मैं जो सो उर्दू का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सो आप लोग आपके क्या बोलते हैं, हर बार जो सो आप उर्दू में ही प्रेफर करें, नहीं। क्यों? क्योंकि जो सो उर्दू जो सो ठीक है, उर्दू हिंदी हमारी जो सो घरों में हम यूज करते हैं, लेकिन आपको जब आप ऑफिस में जाएंगे, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, देन यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। आपको जो सो आगे जो सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आप इंग्लिश का इस्तेमाल ना करें, ठीक है मैम। मैं अपने लेक्चर में जो सो आगे बताऊंगा उसकी अहमियत भी। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश ये करूंगा कि ड्यूरिंग क्लास आप लोग जो सो वीडियो, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो बंद कर दीजिए आपका, ठीक है। और मैं अपना वीडियो इसलिए प्रेफर करता हूँ कि सामने वाले को जो सो मालूम हो कि कौन बात कर रहा है,
ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने विश होते हैं आप लोग, लेकिन स्टूडेंट से गुजारिश, क्योंकि मेरे डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्लास में, क्योंकि आप जब वीडियो ओपन करते हैं तो मेरे को भी स्क्रीन में साइड में दिखता है, तो उससे जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो आज बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो प्लान था, तो अच्छा वो आप लोग से जो इनिशियल में बात किया तो मेरे को एक अंदाजा आया कि मेरे सामने ऑडियंस कौन है। मेरे सामने जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, डिग्री के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है मेरे सामने। तो लाइक आई थिंक ये जो अच्छा रहेगा कि अब मैं खुल के जो आप लोगों के सामने बात कर, क्योंकि अगर मेरे सामने खाली स्कूल के बच्चे रहते तो मैं जो वो सारी चीजें नहीं बता सकता था जो डिग्री के बच्चों को बता, ठीक है। तो ये मिक्स है, और हो सकता है कि कुछ अगर छोटे बच्चे ये आज की क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है उनको सब बाउंसर जाए, यानी उनको जो समझ में नहीं आए, लेकिन नो प्रॉब्लम। स्पेशली जो मैंने इसको जो एक जेनेरिक पीपीटी बनाए हैं। तो जेनेरिक यानी ऐसा होता है कि it will be addressed to any student, ठीक है, any student, whether आपके ये मैं जो चीजें बताऊंगा ये आपके स्टडीज में भी यूज आएंगे इंशाल्लाह, और आपको जो आगे करियर में भी, आपके जॉब में भी कई सारी चीजें जो आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 आवर इंशाल्लाह हम लोग जो साथ में रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं, और आप लोग मेक श्योर ये कीजिए कि आप लोग म्यूट कर रहिए, क्योंकि अगर नॉइस आएगी तो मैं जो कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबको म्यूट कर देता हूँ ऑल, और जब मेरा सेशन हो जाएगा तो आई विल आस्क यू फॉर द क्वेरीज। तो जब आप लोग अपना रेज हैंड कीजिए तो आप लोग जो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं जो बिल्कुल इत्मीनान से छुट्टी है आज, राइट, आप भी मेरे को भी छुट्टी है, आप भी छुट्टी पे हैं, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, देयर इज नो टाइम कंसर्न, ठीक है। तो मेरे पास टाइम है, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको यहाँ पर। हाँ बोलिए। ओके, तो ड्यूरिंग क्लास जो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन भी करना है तो आप रेज हैंड कीजिए, या फिर मैं अपने एक आधे लेक्चर के बाद मैं आपको कहूंगा कि आस्क द क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसने मुझे और आपको जो मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर कुछ सीखें, ठीक है, और जो हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स, उसके बाद सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र, फिर उसके बाद अल खैर सोसाइटी का, कि अल खैर सोसाइटी जो एक एनजीओ है, जो बहुत सारे लोग अगर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें तो दे शुड अवेयर व्हाट इज अल खैर सोसाइटी। अल खैर सोसाइटी गोलकुंडा ये जो एक नॉन कमर्शियल एनजीओ है विच इज वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। हम लोग जो लास्ट 25 ईयर्स से गोलकुंडा में, हैदराबाद में गोलकुंडा इस लोकेशन पे लास्ट 25 ईयर्स से लोगों की खिदमत कर रही है। स्पेशली वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज इनटू हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ में जो आपके जो भी मसाइल हैं, हम लोग फ्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर हेल्थ के आपके इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हम लोग एजुकेशन में जो बहुत सारी चीजें, जैसे कंप्यूटर क्लासेस है, टेलरिंग सेंटर है, फैशन डिजाइनिंग है, और ये बिल्कुल नॉन कमर्शियल चीजें होते हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी कई एक बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं जो फीस से दे सकते, तो हम लोग जो उनकी फीसों के मसले हल करते हैं। सो इट्स जस्ट टोटली वी आर फोकसिंग ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्लासेस जो हमने स्टार्ट किए हैं, इट्स अ फ्री कंप्यूटर क्लास, सो ऑनलाइन जो हमने स्टार्ट किए हैं। सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 2 वीक्स। हम लोग 2 वीक्स से जो आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये फ्री क्लासेस, एंड जैसा अभी मैंने फीडबैक लिया कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और आप लोग जो इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी जो हम लोग ऐसे क्लासेस लें। और अच्छा, आज का जो मेरा लेक्चर था, मेरे जहन में था कि मैं कुछ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बताऊं, या फिर तो मैं जैसे अजीज सर हैं, अब्दुल हमारे दूसरे सर हैं, वो लोग आपको ऑलरेडी कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि कुछ करियर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो अच्छा, अभी ये जो सबसे पहले ये कि करियर यानी क्या, ठीक है। करियर जो आप अगर स्कूल में भी है तो आपको जैसे करियर के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। आपको 10th और आफ्टर एसएससी व्हाट, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरे को जैसे आफ्टर इंटरमीडिएट व्हाट। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट।
राइट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है मुझे आगे, जो सो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है मेरे को या फिर जॉब करना है। अच्छा जॉब करना है तो कहाँ ढूंढूं मैं, ठीक है। तो अच्छा जॉब में तो हम लोग कब जाएंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद द हमारे स्कूलिंग दिनों से स्टार्ट करते हैं। जब स्कूल में आता है बच्चा 10th में, तो हम लोग ये सोचते हैं कि 10th के बाद जो सो इंटर में जाना है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है कि यू नीड टू चूज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, राइट। फिर उसके बाद जब आप एक चूज कर लेते हैं, इंटरमीडिएट हो जाता है, उसके बाद जो सब फिर आपको फिर से जो आपके पास सामने जो ब्रांचेस आ जाते हैं। अच्छा मैंने अब साइंस में तो इंटरमीडिएट कर लिया, सो वेयर शुड आई गो नाउ, इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल करूं या फिर मैं डिग्री करूं, क्या कर सकता हूँ, राइट। अच्छा फिर उसका जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि व्हाट शुड आई डू नाउ, शैल आई गो फॉर द फर्दर एजुकेशन, ठीक है, या फिर मैं जॉब के लिए जाऊं। अच्छा जब मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता क्या करूं मैं, राइट। आपको जो अगर आप तो ये आज के जो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक क्या कहेंगे, एक बहुत सारे चीजें ऑप्शंस बताऊं जो मैंने मुझे पता है। और लाइक एक और एक चीज के क्या कहेंगे, अपना जो मेरा पास जो करियर रहा है, तो उसमें जो सो अपने एक्सपीरियंसेस और आपके साथ जो सो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले हमको जो सो स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस हमको जो सो बनाना है, ठीक है। कौन सी भी हमारा जो भी करियर है, आप 10th में हो या फिर डिग्री में हो, डजंट मैटर, सक्सेस जो सो आपको फर्स्ट से लेकर आपको जो सो जॉब मिले तक, फिर उसके बाद जॉब में भी आपको जॉब मिलना मतलब सक्सेस नहीं है, तो जॉब में भी आपको सक्सेस करना पड़ता है, आपको फिर फर्दर पोजीशन के लिए सक्सेस करना पड़ता है। तो आपको जो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी फॉर द सक्सेस। सबसे पहले जो इसका पॉइंट है राइट माइंडसेट, ठीक है। हम लोग डिटेल में देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को, राइट माइंडसेट, उसके बाद हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, और उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये सारे जो 3 चीजें हैं ना, ये हर करियर में सुटेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट कुछ स्लाइड्स जो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, डिग्री के बाद क्या करना है, ठीक है। देन वी विल थिंक, लेकिन ये 3 चीजें तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये है सक्सेस, ये जो राइट माइंडसेट। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं राइट माइंडसेट, ठीक है। राइट माइंडसेट में जो फॉर एग्जांपल, एक मिनट आप लोग म्यूट रहिए प्लीज, डू नॉट डिस्टर्ब, ओके। तो राइट माइंडसेट में मैं पेन ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक बंदा है जिसको जो जॉब सर्च करना है, ठीक है। तो जॉब सर्च करना है तो सबसे जॉब यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई आपके घर पे खटका मार के बोल रहे हैं लो भाई जॉब ले लो बोलकर, नहीं। और उनको आप ये भी मत समझिए कि जो अरे ये डिग्री हम मिल गए ना तो चलो कंपनी वाले खुद आएंगे आपके घर खटका मार के बोलेंगे ओके हाय यू हैव अ डिग्री प्लीज गेट अ जॉब बोल के, नहीं। उसके लिए जो बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को एक अच्छी चीज हम लोग हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, आपको भी याद होगा कि आप जब एसएससी में होते हैं तो आपके अम्मी अब्बा या फिर आपके बड़े लोग बोलते हैं देखो बेटे ये इतना अहम है, इतना कर लो आप, बस आप बहुत मेहनत करते एसएससी हो जाता। फिर उसके बाद जो इंटर के खुद बोलते हैं देखो बेटा ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट साल है, आप इतना कर लो, इसमें एक सक्सेस कर लो, हो जाता, वो भी कर लेते। फिर उसके बाद डिग्री में आते हैं, डिग्री में बोलते देखो आप इतने परसेंटेज लाना डिग्री में, अच्छा तो जो आपको जॉब मिलेंगे। यानी हमारे ख्वाहिशात तो रुकने वाले नहीं है, ठीक है। और सक्सेस का कोई एंड नहीं है कि जो समवन कैन कम एंड से दैट आई एम सक्सेसफुल पर्सन, नहीं। आपको जो सक्सेस के मीनिंग बहुत बड़े वाइड होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो जॉब सर्च कर रहा है, तो उसको क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता। सबसे पहले आप अगर देखेंगे उसको जो एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता कि जो उसको क्या कहेंगे, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उसको जो पेन पेपर लेकर जो बैठना पड़ता। उसके बाद उसको उसके क्वालिफिकेशन लगते हैं, ठीक है, उसके डिग्रीज लगते हैं, फिर उसको रिज्यूम वगैरह बनाना पड़ता, राइट। उसके बाद अच्छा इन सारे चीजों से पहले उसको जो गोल सेट करना है, राइट, के व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, मेरे को क्या करना है गोल के लिए, ठीक है। गोल के लिए फिर आप उसको गोल के लिए क्या क्या करना पड़ता है टुगेदर, यानी आपको आप अकेले देखिए कोई भी गोल आप अकेले आप नहीं कर सकते, आपको जो कोई साथी चाहिए, आपको जो कोई एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो एक कॉमन गोल्स यूज करना चाह रहे, या फिर आपको एक अच्छे मेंटर की जरूरत है, आपको एक ट्रेनर की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके आपके करियर में, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको जैसे एजुकेशन, सिमिलरली जैसे एजुकेशन होती है। अच्छा, फिर जब कोई अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उसको जो है क्या क्या चीजें मैटर रखती है, उसको एक्सपीरियंस है, उसके स्किल्स है, उसका टैलेंट है, उसकी सारी चीजें देखना पड़ता। तो ये जो सो जॉब हंटिंग के जो सो खाली एक जॉब लेना मतलब आपको इतने पॉइंट सोचना है आपको, राइट? यानी कहाँ से क्या किस तरह से, तो ये इतने सारे सवाल जो सो हमको जहन में आते हैं। तो इन सब सवाल के लिए सबसे पहले है माइंडसेट मैटर्स। ठीक है, माइंडसेट किसको कहते हैं? एटीट्यूड, थिंकिंग, पॉसिबिलिटी, सक्सेस, रिसर्च, ऑप्टिमिस्ट, हेल्थ, ये सारे चीजें जो सब माइंडसेट में आते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट की सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव। तो आप सारे लोग जो है अपने आप को जज कीजिए, ठीक है, कि मैं कहां पर सुटेबल हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट, यानी जिसका जो ग्रोथ होता है माइंडसेट, तो ये बंदा क्या सोचता है कि आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, चाहे वो डिग्री के बाद कोई लैंग्वेज सीखना हो, या फिर जो मेरे को फिजिक्स पढ़ना हो, या फिर कोई भी चीज हो, एनी सब्जेक्ट, आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट। ठीक है, फिर उसके बाद वो ये सोचेगा कि व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई प्रिजर्व। ठीक है, जब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी आती है तो लेकिन मैं जो उसको हैंडल करता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, वो अपने आप को जो चैलेंज करता है कि जो ऐसा नहीं कि जो नहीं मेरे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो छोटी मोटी जॉब कर लेना है, छोटी मोटी डिग्री कर लेना है, नहीं, उसको जो चैलेंज होना है कि ही अगर वो इंटरमीडिएट में होगा तो वो चैलेंज देगा कि नो आई वांट टू डू द इंजीनियरिंग। ठीक है, जब वो इंजीनियरिंग में लेगा तो उसको जो चैलेंज रहेगा कि नो आई एम थिंकिंग अबाउट द गेटिंग जॉब इन द गूगल। मैं जो गूगल, यानी आप अगर यहाँ सोच के अगर बोलेंगे कि अरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, राइट? जब भी जो आप चैलेंज की बात करेंगे तो लोग मजा आपके बिल्कुल आतरफ के आपके करीबी लोग बोलेंगे तुम कर सकते क्या यारो, चुप बैठो खामोश बोल के बोलते हो, राइट? तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग जो अपने आप को सबसे पहले चैलेंजेस लेते हैं। आई वांट चैलेंज माई सेल्फ, मेरे को जो अपने आप को जो चैलेंज देना है। फिर उसके बाद वो क्या सोचते हैं, व्हेन आई फेल आई लर्न। इस देखिए, व्हेन आई फेल आई लर्न, यानी देखिए कोई इंटरमीडिएट में फेल हो गया या फिर कोई डिग्री में जो एक आध पेपर गया, तो फेल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, राइट? इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब मरहूम, वो एक स्टोरी बताया करते थे कि एक वक्त था कि इंजीनियरिंग में जो मेरे एक पेपर था इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो जो पेपर मेरा 2 बार जो बैक हो गया। यानी जब भी मैं एग्जाम दे रहा हूँ जो मैं फेल हो जा रहा था उसमें। तो इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि आप लोग जो सब्जेक्ट्स जो 1-2 सब्जेक्ट आप बाद में भी 1-2 साल तक दे सकते हैं। तो पेपर निकल नहीं रहा था मेरा, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। तो मैं वालिद साहब को बोला कि मैं नो आई डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो मैं इसमें फेल हो रहा हूँ, कंटिन्यू 2-3 बार फेल हो गया, मैं जो आगे नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग छोड़ देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा था कि एक बादशाह था, एक राजा था, उसको जो कोई एक यानी पूरा पास्ट की उन्होंने बात बताई कि उसको जो कोई एक कहीं जगह पर जाकर जो उसको फतह करना था, कोई किला जो उसको जीतना था। तो वो फर्स्ट टाइम गया और बुरी तरीके से हार के वापस आया। तो हार कर जब वापस आया तो उसने ये नहीं सोचा कि जैसे अरे अब नहीं चढ़ सकता मैं किला, खत्म हो गया मेरे साथ। नहीं, उसने जो आया और उसने रिव्यू किया कि व्हाई आई फेल्ड। उसने ये बोला कि क्या मेरे पास घोड़े कम थे, क्या मेरे पास जो लोग कम थे, क्या मेरे पास स्किल्स कम थे। तो फिर से वो चीजों को जो उसने इंप्रूव किया। फिर सेकंड टाइम ही ट्राई, अगेन ही फेल्ड, फिर वापस आया, फिर आके उसने रिव्यू किया, फिर थर्ड टाइम ही ट्राई। तो इसी तरह करते करते जब 10th टाइम उसने ट्राई किया, ही गॉट द सक्सेस। तो ये चीज जो हमारे लाइफ में जो हमको सुटेबल होती है कि आप ये देखिए कि जब फेलियर हो रहा तो व्हाई शुड आई फेल्ड, व्हाई आई फेल्ड। तो आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि आई नीड टू रिव्यू माई सेल्फ कि क्या क्या मेरे पॉजिटिव चीजें हुए, क्या क्या किस वजह से मैं फेल हुआ। आपको जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें फेल हो गए हम लोग, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मैंने ऐसे कौन सा चैप्टर है जिसको छोड़ दिया मैंने, जिसको मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अब वो चैप्टर को लीजिए, उसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम जो ये एग्जिस्टिंग है, फिर एक पेपर एक चैप्टर ऐड कीजिए, फिर जाइए, फिर फेल होगा तो फिर आइए, फिर रिव्यू कीजिए, फिर व्हाई शुड आई फेल। देखिए फेलियर जो है कोई आपको जबरदस्ती फेल करने वाला नहीं है, चाहे करियर हो, चाहे जो एग्जाम हो, कोई आपको जो वांटेडली फेल करना नहीं चाहिए। यू फेल बिकॉज ऑफ यू एंड यू पास बिकॉज ऑफ यू। आप जो पास फेल जो ये हमारे खुद के हाथ में है, ठीक है। तो हम जो आपने जैसा वो बादशाह की मिसाल बताएं, तो मैं उस वक्त ये सोचा कि सही है, मैं 3 बार फेल हुआ तो मैं क्यों हुआ,
तो जब मैंने रिव्यू किया तो मैंने देखा कि उसमें जैसे कुछ 8 चैप्टर्स रहते हैं, तो मैं जैसे हमेशा जैसे 5 चैप्टर मेरे बहुत परफेक्ट थे, लेकिन 3 चैप्टर्स जो है मैं हमेशा लाइट ले लेके चले जाता था। तो मैंने क्या किया कि अच्छा इस बार जो है मैं क्या करूंगा, 5 तो मेरे परफेक्ट है, इसमें से एक चैप्टर जो है 2 चैप्टर जो है मैंने अच्छे से पढ़ा, जाके एग्जाम लिखा और मैं पास हुआ। तो इसको हम लोग जैसे एक हर एक के साथ ये एग्जांपल आपके आपके लाइफ में हुई होंगी कि फेलियर, आई फेल बिकॉज ऑफ मी एंड आई पास बिकॉज ऑफ, और फेल होना मतलब दुनिया खत्म होना नहीं है। आपको जैसे बहुत सारे चीजें जैसे ऑप्शन है, और कई लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, नहीं होता मेरे से, ये होता। मैं आगे जैसे इस बारे में बात करूंगा माइंडसेट्स के बारे में, लेकिन जैसा हम ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो बंदे हैं वो लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि टेल मी आई ट्राई हार्ड। जब वो फेल होता है तो जो वो अपने आप से बोलता है कि मैं फिर से काम करूंगा। इफ यू सक्सेस आई एम इंस्पायर्ड। ये जब बंदे, ये जो लोग होते हैं, जब वो सक्सेस होते हैं तो वो अपने आप को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वो क्या बोलते हैं, माई एफर्ट्स एंड एटीट्यूड डिटरमाइन एवरीथिंग। मैं जो भी करूंगा, मेरे जो भी एफर्ट्स लगाऊंगा, मेरा ऐसा नहीं कि एकदम कोई चीज कर दे एकदम घमंड आ गया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, नहीं नहीं। आपको जो सो आप डिटरमाइन कीजिए और अपना एटीट्यूड को जो सो यानी ये देखिए, ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं ना, ये लोग जो सो डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। वो लोग जो सो निगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं देते, ठीक है। सो दे आर असाइड। अब फिक्स माइंडसेट के लोग को देखते हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो क्या बोलते हैं, आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट। मैं या तो अच्छा हूं, नहीं हो सकता भाई मेरे साथ, ठीक है। व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई गिव अप। अब मैं ये पेपर निकल रहा नहीं मेरे से, ये इंटरव्यू सॉलिड नहीं हो रहा मेरे से, मैं छोड़ दे रहा हूँ। दे गिव अप, नहीं होता भाई, नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू मोर, ठीक है। और कुछ अहमक लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सो एग्जाम में अगर फेल हो गए तो जो सो अपनी जान तक दे देते हैं। तो कितने वो लोग ये नहीं सोचते कि जो सो उनके पीछे उनके पेरेंट्स है, कई लोगों की उनके उम्मीदें हैं उनके साथ, जो जिन्होंने उनको पाला बड़ा, लेकिन अपनी जान दे देते हैं। क्यों क्यों गिव अप? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर माइंडसेट। ये ऐसे लोग जो होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज। ये लोग चैलेंज लेना ही नहीं चाहते। अरे क्यों भाई, नको। ये अपन ये है ना, ये एकदम लिमिटेड सोच रखेंगे वो लोग, और कुछ आगे का नहीं सोचेंगे, और बस जो से लिमिटेड महदूद चीजें रखेंगे, और चैलेंज नहीं, मैं जो है वो उसमें जो से चलने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई फेल्ड, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं फेल होना इसका मतलब ये है कि वो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, टेल मी आई एम स्मार्ट, ठीक है। वो बोलते हैं कि इफ यू सक्सेड आई फील थ्रेटन्ड, माय एबिलिटी डिटरमाइन एवरीथिंग। वो लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर काबिलियत है तो ही जो सब मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह के माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। सो यू नीड टू थिंक इन विच माइंडसेट यू आर। आगे बढ़ते हैं। हैव अ राइट माइंडसेट, ठीक है। फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। देखिए ये जो फिक्स माइंडसेट के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम, कि आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी एंड द टैलेंट। वो गिव अप कर देते कि नहीं होने वाला है मेरे से, सॉरी। और वो लोग क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रेडी फॉर इवेल्युएशन येट। जब उनके सामने कुछ आता है कि चलो आपको जाना है उधर, तो नहीं, आई एम नॉट रेडी। मैंने अपने करियर में बहुत लोगों को देखा हूं, ऐसे बहुत लोगों को। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। मेंटर, अच्छा ये जो ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, यू आर डूइंग थिंग दैट you couldn't a month ago, right? You have the basic ability and it was through dedication and hard work. Great job and keep working on it. देखिए आप फॉर एग्जांपल ये जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, वो जब कोई एक सब्जेक्ट हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई चीज जब वो सीखने जा रहे हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि वो लोग छोड़ते नहीं, वो क्या करते हैं, हर महीने अपना रिव्यू करते हैं। वो ये देखते हैं कि लास्ट मंथ में जो सो मैं 0 पे था, ये मंथ में मैं कितना कर सका हूँ। वो अपने आप को जो सो क्या कहेंगे, शाबाशी देते हैं कि हाँ चलो मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लेट्स ग्रेट जॉब, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। वो अपने आप को जो सो मोटिवेट करते हैं, वो अपने आप को जो सो क्या कहेंगे, हौसला अफजाई करते हैं उन लोगों को अपने आप, ठीक है। तो ये है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, evaluation, you can say they will do continuous evaluation day on day. I mean they see the track where they are heading to. वो लोग कहाँ पे head कर, वो लोग वो measure करते हैं. It is measured each time and then they reach the goal. राइट, बिल्कुल। अच्छा चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, which step have you reached today?
ये जो लोग हैं, इनकी मिसाल ऐसी है कि अगर इनको कुछ करना है तो ये जो क्या कहें निगेटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, आई वोंट डू इट, मेरे से नहीं होगा, बल्कि वो बैठ जाते हैं। लेकिन और कुछ लोग क्या बोलते हैं, आई कांट डू इट, ठीक है, आई कांट डू इट बोल के खामोश बैठ जाता है, ठीक है। और कुछ लोग रहते हैं जो ये बोलते हैं कि आई वांट टू डू इट, उनके अंदर पहले ख्वाहिश पैदा होती है, उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरे को करना ही है, फिर उसके बाद वो थिंक करते हैं कि हाउ डू आई डू इट, मैं कैसे करूंगा, फिर उसके बाद वो अपने साथ कुछ प्लान लेकर आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि लेट्स ट्राई, आई विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने आप को जो जब वो ट्राई करते रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आई कैन डू इट, मैं करते रहूंगा ये, मैं करके रहूंगा ये, और उनके अंदर जज्बा रहता है कि जैसे आई विल डू इट, और एक दिन यही लोग बोलते हैं यस आई डिड इट। तो ये जो चीज है जो हमको जो करना है, और हमको जो ऐसे लोगों में शामिल होना है कि जो एक पॉजिटिव, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने जो पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आप वो माइंडसेट के हैं तो यू नीड टू चेंज दैट माइंडसेट, ठीक है। और आपको अगर अपने करियर में अपने आगे बढ़ना है, अपने क्या कहेंगे प्रोफेशन में, देन यू नीड टू हैव द माइंडसेट दैट आई विल डू इट, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है, देखिए हर चीज पॉसिबल है, ये मत बोलेगा जो अगर पहले ही हिम्मत हार जाते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं होता भाई, नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ राइट माइंडसेट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बीट योर फियर्स, अपना डर निकालिए सबसे अंदर, अपने अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज अ जॉब आउट देयर, आई विल बी वांटेड, नीड एंड हैप्पी, उसको उनको जैसे उनके अंदर ख्वाहिश हो आपके अंदर पैदा कीजिए कि हाँ मेरे को ये करना है, अपना डर निकालिए, करना है बोलिए। डोंट फोकस ऑन फाइंडिंग अ जॉब यू लव नाउ, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं एक यही जॉब करना चाह रहा हूं, अपना क्राइटेरिया अभी मत बनाइए, ठीक है। आप जो राइट नाउ आपको जो मिल जाती है जॉब, उस पर जो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड बी रेडी टू मूव एनीवेयर। आप ये कस्टम अपना ये मत बना लिए कि नहीं मेरे को, यानी अपनी पहली जॉब है, आप ये कंडीशन रखें कि नहीं मेरे को यही होना है, यही करना है, यही लोकेशन होना है, नो। इसी तरह आपका कॉलेज का एडमिशन भी हो सकता है कि नहीं मेरे को ये कॉलेज में मिला तो मैं पढ़ने वाला हूँ, तो ये एटीट्यूड इट्स नॉट गुड, राइट। आपको जो क्या कहेंगे, अगर आपको हो सकता है वो एडमिशन आपसे काबिल कुछ बच्चे होंगे उनको मिल गया, देन यू कैन गो विद द अदर थिंग, ठीक है। तो ये उसके बाद डोंट ऑलवेज फॉलो योर पैशन, क्रिएट योर पोजीशन, आस्क फॉर एडवाइस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जॉब विल हंट यू, ठीक है। इसमें जो आपको जो लोगों से पूछना पड़ेगा, ठीक है, अपनी खुद की पोजीशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क जो बिल्ड करना पड़ेगा कि जो व्हाट्सएप है, क्या कहेंगे फेसबुक है, लिंक्डइन है, फिर मॉन्स्टर है, फिर naukri.com, ऐसे कई है। जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना के जो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहला हो गया राइट माइंडसेट। तो हमने अभी देखा कि राइट माइंडसेट जो लोग होते हैं कि वो उनके स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहले तो अपना गोल रखते हैं, गोल के बाद जो वो ये सोचते हैं, अपना डर अंदर का निकाल देते हैं और बोलते हैं कि यस आई वांट टू डू इट, अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करते, पहले ख्वाहिश पैदा करे बाद वो जो ट्राई करने की कोशिश करते, ट्राई करे बाद वो चैलेंजेस लेते अपने आप के साथ, ट्राई करते मल्टीपल टाइम, वो हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को मोटिवेट करते, रिव्यू करते, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि दे विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो ये पहली चीज। नेक्स्ट चीज है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कुछ कई एक बच्चों में जो कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, तो यहाँ पर जो देखिए व्हाट यू कैन डू, पहले जो आपको ये सोचना है, फिर उसके बाद विदाउट कॉन्फिडेंस जो क्या होगा, ऐसी हालत होगी, हमारा जो सर्कल बनेगा, यानी हमारे गोल, ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो विजन है, छोटा दायरा रहेगा। लेकिन विद कॉन्फिडेंस जो रहेगा ना, आप देखिए विद कॉन्फिडेंस ऐसा दायरा रहेगा आपका, ठीक है। आपका जो विजन ऐसा फिरेगा, ठीक है। इसके अंदर जो गैप्स है, गैप्स जैसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर रुकावटें आएंगे, लेकिन आप कंटिन्यूअसली जो उस चीज को करते रहते हैं और विद कॉन्फिडेंस यू कैन डू इट, ठीक है। कॉन्फिडेंस के कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके कुछ 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या क्या काबिलियत है। देखिए अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर जो काबिलियत दी है, हर एक को दिमाग दिया है, बस उसको पहचानना है, वो स्किल्स को डेवलप करना है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एक
मेरे दोस्त थे जो ही वाज आर्टिस्ट, राइट? तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ये आर्टिस्ट की फील्ड को जो सो मैं हाउ कैन आई डू अ डिजिटलाइज, तो उन्होंने डिजिटल वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया और अपना जो सलाहियत थी उसको कंप्यूटर में लगाया। आज जो सो बेहतरीन जॉब उनके हाथ में है, राइट? देन सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानिए क्या कर सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद लिस्ट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, अपने पॉजिटिव चीजें जितने हैं वो देखिए। देखिए दुनिया कई एक लोग हैं जो आपको कंटिन्यूअसली आपको ताने देते रहेंगे, आपको बुरा भला करते रहेंगे, सो डोंट फेयर अबाउट दैट, ठीक है? उनको साइडलाइन कीजिए और जस्ट पॉजिटिव चीजों की तरफ देखिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यूज डेली अफर्मेशन। फिर उसके बाद रीड इंस्पिरेशनल बुक्स, लिसन टू टेप्स एंड सीडीज। आप जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आप जो सो कई एक चीजें हुजूर सल्लल्लाहु की लाइफ में पढ़ी, उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे अल्लाह के रसूल के, उन्होंने कैसा जो सो वो हमारे इंस्पिरेशनल है, उन्होंने जो सो कैसे चैलेंजेस को जो सो आगे आगे बढ़कर जो सो उन चैलेंजेस को लिया। तो हमको जो सो उनकी लाइफ को पढ़ना पड़ेगा, उनसे जो सो चीजें सीखना पड़ेगा, राइट? तो उसी तरह सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वांट यू टू बी केयरफुल अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड थिंग्स। देखिए आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको जो दिन रात जो सो नेगेटिव बात करते हैं, उनसे साइडलाइन हो जाइए। ये मत कीजिए कि उनको जो सो बात ही मत कीजिए, उनसे साइडलाइन होके जो पॉजिटिव लोग हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो सो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो अपने आप को जो सो एक जगह पर जो सो ठहराने की कोशिश बात करते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके साथ रहिए, राइट? नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो आप भी नेगेटिव में चले जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल जो सो मैं अपने लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे दोस्त थे करीब के, तो वो जब भी मेरे को मिलते हैं, तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो वो मेरे जब भी मिलते तो बोलते अरे बहुत मुश्किल फील्ड है, क्यों जा रहे हो उसके अंदर? मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ, तो मेरे को बोले क्यों जा रहे हो उसके अंदर? तो मैं बोला कि मेरे को जाना है उसके अंदर, मेरा गोल था वो, ठीक है? फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर वो मिलके बोलते हैं कि अच्छा उसके अंदर चले गए तुम, अच्छा तो कैसा जाना उसके अंदर? फिर उनके अंदर ख्वाहिश तो नहीं है जाने की, लेकिन फिर से मेरे को आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैसा जाना। मैं जो सब बताया उनको कैसा ऐसा स्टेप जाना है, ऐसा ऐसा करना है, आपको ये करना है, ये करना है। अच्छा फिर उसके नेक्स्ट ईयर मिलके बोलते चल रहा अच्छा, ठीक है, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है कि मैं एक नेक्स्ट लेवल पे गया बोलकर। फिर कुछ सालों के बाद फिर मिलके बोलते हैं कि जो अच्छा तुम स्टार्ट कैसा करे थे, मेरे को जरा बताते कैसा था। तो मैं फिर जो उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा स्टार्ट करना है। फिर 1 साल के बाद मिलके, यानी आज 7-8 साल हो गए, तो आज भी जो बंदा वहीं पर है, आज भी जो वही चीज पूछता है। और अगर मैं उसको नेक्स्ट मिलूंगा ना, मेरे को यही सवाल करने वाला है कि हाउ कैन आई स्टार्ट माय करियर। यानी उनकी गाड़ी जो धक्का नहीं लगा सक रहे उन्होंने, वही पेट्रोल डालने की जरूरत कुछ नहीं, वो अपनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, ना उनके पास चाबी है ना पेट्रोल है, बस गाड़ी पे बैठ के सोच रहे कि हाँ मेरे को जो चार मीनार जाना है, मेरे को जो हाईटेक सिटी जाना है, मेरे को जो इधर मेहदीपट्टनम तक जाना है, और बस अपने गाड़ी पे बैठ के खाली सोच रहे हैं कि जो मैं निकलूंगा, निकलने वाला हूँ, निकलूंगा नहीं, उनको जैसे एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्शन लेना पड़ेगा उनको, क्या लेना पड़ेगा उनको? जैसे पेट्रोल डालना पड़ेगा, चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करके निकलना पड़ेगा, देन ओनली द वे विल स्टार्ट। चाबी लगी गाड़ी स्टार्ट करना हो तो किससे की म्यूट से तो आवाज आई, आप खाली बैठकर जो ये सोचेंगे तो नहीं होगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको जो सेल्फ एक्सेप्ट जो करना पड़ेगा चीजों को, राइट? फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। फिर सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स, ऐसे गोल्स बनाइए कि जो अचीव हो सकते हैं। ऐसे कुछ गोल मत बनाइए कि जैसा जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? पहले यानी ऐसा गोल, यानी फॉर एग्जांपल आपको ये मालूम है कि आपका जो मैथ्स जो काफी वीक है पहले से, तो ठीक है, मैथ्स अगर वीक है तो यू हैव अनदर ऑप्शंस, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उसमें कई बहुत सारे करियर्स है। लेकिन आप मैथ्स वीक रख के यानी आप कुछ हो सकता है कि आप बहुत बार ट्राई भी किए होंगे, उसके अंदर आप नहीं कर पा रहे, आपको मालूम है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैथमेटिशियन बनने तक छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये कैसा पॉसिबल है? सिमिलरली कोई बंदा है जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, उसको वो टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहा, लेकिन वो ये चैलेंज लेके बैठा कि मैं आर्ट्स और कल्चर में जाके मैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये कैसा चैलेंज है? आपके स्किल्स ही नहीं है, आप वो क्यों चूज कर रहे हैं आप, राइट? तो उसके बाद आपको अच्छा सबसे जो 10th पॉइंट है जो मैंने बताया कि यू नीड टू टेक द एक्शन,
कॉन्फिडेंस जब आता है ना, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता, आपको जो सो कदम बढ़ाने पड़ेंगे तो ही जाके आपकी मंजिल आएगी। ठीक है, आप बस एक जगह पे ठहर कर खाली मुश्किलात के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो सो यहाँ से जो सो मेहदीपट्टनम जाना है, ठीक है, और आप जो सो आप है टोली चौकी में, और आप जो सो बस, और लॉकडाउन का सीजन